ओके, स्टार्ट करते हैं। हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं डायमेंशंस। ओके राइट, कल मैंने आपको वादा किया था ना सेकंड लेक्चर में डायमेंशंस पढ़ाएंगे। हाँ, वादा किया था, वादा निभाएंगे भी। मैं हूँ अभिषेक सिंह और आप मुझसे पढ़ रहे हैं यूनिट एंड डायमेंशन, चैप्टर नंबर 1 ऑफ फिजिक्स। राइट, चलो ठीक है, मेरा इंट्रोडक्शन हो गया, आपका भी इंट्रोडक्शन दे दे कमेंट बॉक्स में अभी। चलो ठीक है, जो फर्स्ट लेक्चर था, जिन्होंने फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा, हालांकि अगर आपको पता है, अगर आपको यूनिट एंड डायमेंशन के कुछ टर्म्स जैसे कि अपने पास है फंडामेंटल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं, राइट, सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़ क्या होती हैं, यूनिट्स क्या होते हैं, मेजरमेंट का प्रोसेस क्या होता है, साइंटिफिक नंबर क्या होता है, अगर आपको इन सब के बारे में पता है तो आप ये लेक्चर देख लें। अगर नहीं पता है तो ऊपर एक आई बटन आ रहा है, उस आई बटन पे वीडियो सजेस्ट किया गया है, आप मतलब बेसिकली वो लेक्चर नंबर 1 ऑफ यूनिट एंड डायमेंशन, आप उसको जाके पहले देखें फिर यहाँ आए, तब और ज़्यादा समझ में आएगा। वरना फिर मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपने इस चैप्टर का पूरा प्लेलिस्ट का लिंक दे रखा है। राइट, आप वहाँ जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ओपन करिएगा। राइट, वहाँ शो मोड लिखा था ना, शो मोड पे क्लिक करिएगा, वही डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, वहाँ पे आप मेरे प्लेलिस्ट का लिंक लें, वहाँ पे जाके आप मतलब चैप्टर का जो पूरा लेक्चर है, पूरा प्लेलिस्ट मिल जाएगा। आप लेक्चर 01 से फॉलो करें, बाकी के लेक्चर उसी सीक्वेंस में देखते रहें। चलो ठीक है, आज सेकंड लेक्चर है, इसमें हम बात करेंगे मेरी डायमेंशंस की। और भैया लिख दिया हूं मैं इंपॉर्टेंट, यूनिट एंड डायमेंशन में भले ही तुम्हें कुछ आता ना आता हो, लेकिन डायमेंशन आना जरूरी है यार। सवाल यहीं से आते हैं। राइट, यूनिट एंड डायमेंशन के सारे सवाल यहीं से आते हैं, डायमेंशन से। राइट, जेई में अच्छा सारा सवाल आता है, राइट, नीट में अच्छा सवाल आता है, इसके बाद अपने पास नीट तो एपीएम टेक हुआ, इसके बाद जेई मेंस में अच्छा सवाल आता है, बहुत सारे सवाल आते हैं, सिर्फ डायमेंशन से ही आते हैं सवाल, मेजरली डायमेंशन से आते हैं। और राइट, इस चैप्टर में जो सवाल जितने भी आते हैं डायमेंशन से आते हैं। चलो ठीक है, बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। पहली बात तो कितने फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं बताइए, कितने फंडामेंटल क्वांटिटी होती हैं? जितने धोनी की जर्सी का नंबर है 07। राइट, मेरा फेवरेट। राइट, 07 जर्सी का नंबर है, दुनिया में 7 अजूबे हैं, तो इसलिए दुनिया में 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं। मैंने आपको कल एक बात बताई थी कि जितनी भी डिराइव्ड क्वांटिटीज, राइट, फंडामेंटल क्वांटिटीज हो गई अपने पास 7, कौन कौन सी? चलो पहले बोल लो मेरे साथ। पहला हो गया मास, फिर हो गया लेंथ, फिर हो गया टाइम, फिर हो गया टेम्परेचर, फिर हो गया ल्यूमिनस इंटेंसिटी, फिर हो गया करंट। एक बज गई, बोलो बोलो, एक बज गई है, 6 हो गया अभी। लेंथ टाइम टेम्परेचर, क्या बज गई यार? अरे यार बताओ बताओ। अरे मोल कंसेप्ट का मोल, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इसको मैं भूल ही जाता हूँ पता नहीं क्यों। राइट, ये 7 चीजें, ये 7 जो क्वांटिटीज हैं, रिपीट करते हैं एक बार, वापस रिपीट करिए। पहला चीज मास, दूसरा लेंथ, तीसरा टाइम, चौथा करंट, पांचवा ल्यूमिनस इंटेंसिटी, छठा टेम्परेचर, सातवां अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। राइट, तो ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज है, मैंने आपको कल बता दिया था। इन 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज के अलावा जितनी भी क्वांटिटीज है, राइट, सप्लीमेंट्री को छोड़कर, राइट, दैट इज एंगल, जो एंगल्स थे प्लेनर एंगल और सॉलिड एंगल, इन चीज़ों को छोड़ के, इन दोनों को छोड़ के जितनी भी चीज़ें हैं उनको बोलते हैं डिराइव्ड क्वांटिटीज या फिर डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। और इन सभी चीज़ों को हम फंडामेंटल क्वांटिटीज के टर्म्स में लिख सकते हैं। चलो देखते हैं कैसे लिखते हैं। सबसे एग्जाम्पल आसान जो है, मुझे जो लग रहा है, डेंसिटी। डेंसिटी जानते हो डेंसिटी क्या होता है? फैमिलियर हो गए ना यार, 9th क्लास में 10th क्लास में एग्जाम्पल सुने होगे कि भैया जो ऑयल है, ऑयल वो पानी के ऊपर तैरता है। क्यों तैरता है? क्योंकि ऑयल की डेंसिटी पानी से क्या होती है? कम होती है। चलो ठीक है, वही डेंसिटी की बात कर रहा हूँ। डेंसिटी का यूनिट जानते हैं आप क्या होती है? डेंसिटी का यूनिट होती है मास बाय वॉल्यूम। डेंसिटी का यूनिट मास बाय वॉल्यूम। चलो ठीक है, वॉल्यूम। अगर एक क्यूब है तो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है ए क्यूब, जहां ए क्या है? उसकी साइड लेंथ। ए बोले तो ए क्यूब बोले तो ए क्रॉस ए क्रॉस ए। ए क्या है यहाँ? ए क्या है यहाँ? ए है अपने पास लेंथ, एल क्रॉस एल क्रॉस एल। देखा आपने, मास भी एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, लेंथ भी एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, और इसको जो हमने लिखा है वो डेंसिटी है। मास बाय लेंथ क्यूब क्या है? डेंसिटी है। तो हमें मतलब ये पक्का हो गया, सर गलत नहीं पढ़ा रहे, सर अच्छा पढ़ा रहे। अभी भरोसा नहीं हुआ क्या मुझ पर यार? अब भरोसा करो, टीचर पे भरोसा हमेशा रखना चाहिए। राइट, जिनसे आप पढ़ रहे हो उनके ऊपर पूरा फेथ रखो। डेंसिटी एक डिराइव्ड क्वांटिटी है, और इसको हमने मास बाय लेंथ क्यूब, दैट इज मास बाय लेंथ क्रॉस लेंथ क्रॉस लेंथ,
दैट इज फंडामेंटल क्वांटिटी। फंडामेंटल क्वांटिटी, फंडामेंटल क्वांटिटी के टर्म्स में इसको मैंने लिख लिया है। चलो यूनिट लिखते हैं इसका। मास का यूनिट क्या होता है? केजी। लेंथ का यूनिट होता है मीटर, 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 दैट इज मीटर क्यूब, दैट इज केजी पर मीटर क्यूब, या फिर केजी, ये भी लिख सकते हैं, राइट। चलो ठीक है, दूसरा एक और एग्जांपल देते हैं। एग्जांपल दूसरा है स्पीड। ओके, स्पीड भी जानते हो ना, 9th में पढ़ रखे होगे स्पीड। स्पीड क्या होती है? स्पीड होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम, राइट। स्पीड होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस क्या होती है? डिस्टेंस होती है हमारी लेंथ, और टाइम क्या है? टाइम तो टाइम होती है, टाइम को किससे रिलेट करोगे? लेंथ, राइट। डिस्टेंस मतलब लेंथ, लेंथ भी एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, टाइम भी एक फंडामेंटल क्वांटिटी है। तो मैंने स्पीड को, जो कि एक डिराइव्ड क्वांटिटी है, मैंने इसको एक फंडामेंटल क्वांटिटी, राइट, फंडामेंटल क्वांटिटी के रिलेशन में लिख लिया, दैट इज। अब इसका देखो, लेंथ का यूनिट क्या होता है? मीटर। टाइम का यूनिट क्या होता है? सेकंड। ऐसा यूनिट बात कर रहा हूं मैं, मीटर पर सेकंड, दैट इज एम एस इनवर्स, राइट। मीटर, सेकंड को एस से लिखते ना, तो मैं यहाँ जो भी समझ में आ गया होगा, मीटर पर सेकंड, दैट इज एम एस वन माइनस एम। चलो ठीक है, समझ में आ गया डिराइव्ड क्वांटिटीज क्या होती हैं। मिटा दूं मैं? चलो मिटा देता हूं। अब बात करते हैं डायमेंशंस, राइट। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इतना ही था बस अभी, मतलब और ज्यादा जरूरत है नहीं जानने की, राइट। और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भी नहीं, और जानने की जरूरत भी नहीं, और है भी नहीं वैसे तो। चलो डायमेंशंस की बात करते हैं। डायमेंशंस क्या होती हैं? डायमेंशंस, राइट, डायमेंशंस वो नहीं है 3D 2D 4D, ये वाले डायमेंशंस नहीं, राइट। डायमेंशंस बोले तो, और डायमेंशंस किसकी? पहली बात तो डायमेंशंस जनरली, राइट, हमेशा हम 7, जो कि 7 फंडामेंटल क्वांटिटी ना, 707 फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं, जो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं भैया, उन्हीं के डायमेंशन हम लिखते हैं। वो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज है, उन्हीं के हम डायमेंशंस लिखते हैं, राइट। और डायमेंशंस बोले तो बेसिकली मैं बोलूँ, उनको रिप्रेजेंट करने का तरीका, उनको रिप्रेजेंट करने का तरीका। चलो ठीक, पहला देखो, आपने जो मतलब कल मैंने पढ़ा था आपको 7 फंडामेंटल क्वांटिटी, मैंने आपको उनका यूनिट भी लिखाया था, उनका सिंबल भी लिखाया था यूनिट का, राइट। बेसिकली मैंने उनका नाम भी लिखाया था। तो आप क्या करें, आप वापस इसको ना लिखें, राइट, पन्ना अभी आप क्या करें, पेज अपना टर्न करें, और जहाँ आपने लिखा था ना डायमेंशंस, राइट, ऑल दैट, जहाँ आपने लिखा था 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज, उनका यूनिट, यूनिट का सिंबल, एक नया कॉलम बना उधर डायमेंशंस, राइट। अब लेंथ, जो लेंथ की डायमेंशन है, राइट, लेंथ को जो हम रिप्रेजेंट करते हैं स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर एल। दूसरा मास, मास को हम रिप्रेजेंट करते हैं स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर कैपिटल एम। तीसरा टाइम, टाइम को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल ब्रैकेट के अंदर, सॉरी स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर टी, कैपिटल टी वो भी। अगला लेंथ, मास, टाइम। टेम्परेचर, टेम्परेचर की यूनिट क्या होती है यार? टेम्परेचर की यूनिट होती है केल्विन, तो हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं ब्रैकेट के अंदर के से। पांचवा, पांचवा क्या हो गया? पांचवा हो जाएगा अपने पास करंट। करंट की यूनिट क्या आती है? एम्पियर। उसको रिप्रेजेंट किससे करते थे? ए से। इसको भी हम रिप्रेजेंट करेंगे ब्रैकेट के अंदर ए। छठा ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी की क्या यूनिट थी? कैंडेला, और उसका सिंबल क्या था? सीडी, तो हम भी इसको रिप्रेजेंट करेंगे यहां से सीडी से। सातवां चीज मोल अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, राइट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस यूनिट क्या थी? मोल, MOLE, और सिंबल क्या था? MOL, तो इसको भी हम रिप्रेजेंट करेंगे यहां से MOL। चलो इसको नोट करो, अब मैं बताता हूं कैसे ये क्या काम आता है। पहले नोट करो, नोट करो, नोट करो, वीडियो पॉज करो, और मतलब आपको ये जो लिखे थे ना आप वो पिछले वाले लेक्चर्स में, कि भैया हमने लिखा था एक फंडामेंटल क्वांटिटी, यहाँ उसका हमने लिखा था यूनिट्स, यहाँ हम लिखे थे यूनिट्स के सिंबल। एक नया कॉलम बनाओ, उसमें लिखो डायमेंशन, और इसकी डायमेंशन, रिस्पेक्टिव डायमेंशन, लेंथ का डायमेंशन L, M का डायमेंशन M, टाइम का डायमेंशन T, एंड ऑल दैट लिखो। चलो अब बात करते हैं डिराइव्ड क्वांटिटीज, उनकी डायमेंशन कैसे लिखेंगे। डिराइव्ड क्वांटिटी लेता हूँ पहला, जो मैंने ले चुका हूँ पहले ही,
डेंसिटी, डेंसिटी ले लियो। डेंसिटी क्या आती है? मास बाय वॉल्यूम, दैट इज मास बाय कुछ लेंथ क्रॉस लेंथ क्रॉस लेंथ। अब तुम बोलोगे, तुम्हारे मन में डाउट आएगा पाई आर स्क्वायर वाला, पाई आर स्क्वायर एच, करेक्ट। मैंने तुमको बता दी ना पाई आर स्क्वायर एच वाली बात भी। समझो अपने पास एक सिलेंडर है, सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। तुम बोलोगे इसमें लेंथ कहाँ आ रही? 3 बार। देखो पाई एक नंबर है, इसका डायमेंशन नहीं होगा। अब तुम कंफ्यूज हो जाओगे कि ये वाला नंबर और ये वाले नंबर में क्या अंतर है। देखो ये एक सिंपल नंबर है यार पाई, जैसे 1 2 3 अपने नंबर्स, राइट। नंबर्स बोलो 1 to 100, वैसे ये पाई भी एक नंबर है 22/7। लेकिन ये क्या है? ये अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। जैसे कि मैं पूछा कितनी किताबें हैं, तो आप बोलोगे, आप हम जनरली बोलते हैं 3, राइट। लेकिन एसआई यूनिट के सिस्टम में 3 और कन्वर्जन होता है इसका मोल का, राइट। तो आप समझे ना, तो वो वैसा वाला है कि हम कितनी किताबें हैं तुम्हारे पास, 3 अपॉन कुछ मोल, ऐसे ऐसे, राइट। और ये सिंपल सा नंबर है, 3 4 5 6 ऐसे ही। तो पाई का एक सिंपल सा नंबर है जो मतलब सेट एक कांस्टेंट है पाई, बेसिकली तो कांस्टेंट है पाई ये बोलो, राइट। अब देखो इसमें आर स्क्वायर बोले तो आर इंटू हाइट एच, ये भी एक लेंथ है, ये भी एक लेंथ है, ये भी एक लेंथ है। तो एल क्रॉस एल 3 बार। ये मास होता है, राइट, मास। तो ठीक है, अब मास का क्या था? मास का डायमेंशन क्या था? स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, ओके यहाँ लिखता हूँ, आपको विजिबल नहीं होगा ये, चलो यहाँ लिखता हूँ डेंसिटी का डायमेंशन। देखो डेंसिटी को रो लिखते हैं ना, रो से। मास का डायमेंशन क्या था? स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर एम। लेंथ का डायमेंशन क्या था? एल। तो कितनी बार है? एल क्रॉस एल बोले तो एल क्यूब। अब इसको ऊपर ले गए स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर एम एल -3। तो डेंसिटी का डायमेंशन क्या हो गया? एम एल की पावर -3। समझ में आ गया? नोट कर लो जल्दी से, वीडियो पॉज करो और नोट करो। देखो आज के लेक्चर में मैं आपको पूरा डायमेंशन पढ़ाऊंगा और मतलब बेसिकली कुछ अच्छे सवाल भी कराऊंगा। और जो सेकंड इसके बाद जो एक लेक्चर आएगा, थर्ड लेक्चर, उसमें मैं जेईई मेंस और नीट के लिए कुछ अच्छे सवाल कराऊंगा, प्रीवियस ईयर भी कराऊंगा। और जो फोर्थ लेक्चर आएगा इसका, वो जेईई एडवांस के लिए होगा, प्रॉपर जेईई एडवांस, राइट। उसमें जो सवाल होंगे जेईई एडवांस के लिए होंगे। लेकिन आज मतलब जो अगला, आज भी अच्छे सारे सवाल होंगे, बहुत सारे सवाल होंगे और क्वालिटी क्वेश्चन होगा, ठीक है। क्वालिटी क्वेश्चन, क्वालिटी कंटेंट के लिए भैया बता रहा हूँ, ये चैनल बेस्ट है, हमें फॉलो करो। आप कोई भी मतलब अगर टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रखे हो, तो अगर आप हमसे पढ़ रहे हैं, खुद आप देख लीजिएगा, एनालाइज कर लीजिएगा मुझसे पढ़ने के बाद, राइट। किसी भी अगर आपको टीचर को टेस्ट करना है कि वो टीचर कैसा है, वो कंटेंट कैसे डिलीवर कर रहा है, कंटेंट कितना डिलीवर कर रहा है, कितने क्वालिटी का, कैसे क्वालिटी का कंटेंट डिलीवर कर रहा है, तो आप क्या करो, पहली बात तो एक आप अच्छी किताब, कोई एक अच्छी किताब होती है जो प्रॉब्लम बुक, राइट। थ्योरी की बुक नहीं मत करो, प्रॉब्लम बुक की बात करो। थ्योरी के लिए एक ही बुक बेस्ट है, SC वर्मा। इसके अलावा कोई बुक फॉलो मत करो। आप अगर जेईई एडवांस की तैयारी कर रहे हो, नीट की तैयारी कर रहे हो, जेईई मेंस की तैयारी कर रहे हो, कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, थ्योरी के लिए बेस्ट बुक है SC वर्मा, राइट। ये बुक आपके बेसिक क्लियर कर देगी, ये बुक आपको थोड़े अच्छे सवाल देगी, और लास्ट में SC वर्मा के लास्ट के जो क्वेश्चन होते हैं अच्छे होते हैं, राइट। वो आपको अच्छे अच्छे सवाल भी मिल जाएंगे आखिर के। तो SC वर्मा के अलावा कोई बुक फॉलो मत करना। वैसे कोई प्रॉब्लम बुक होगी जो मैं आपको बता दूंगा अभी आने वाले समय में। अभी मैं बुक्स को, बहुत सारी बुक्स मैंने पढ़ रखी हैं, लेकिन कुछ और बुक्स आई नहीं मार्केट में, तो उनको भी मैं विजिट कर रहा हूँ थॉरली। इसके बाद जो अच्छी बुक होगी मैं आपको बता दूंगा। आप एक प्रॉब्लम बुक लें, इसका तो उसमें प्रॉब्लम्स करें, राइट। जो आपने समझा आज मेरे से पढ़ा यूनिट एंड डायमेंशन, तो आप यूनिट एंड डायमेंशन उस बुक से फॉलो करें, उस बुक से करें प्रॉब्लम्स। अगर आपको उस बुक से आ रहे, राइट, अगर आपने यूनिट डायमेंशन में आप पूरा लेक्चर कर लिया, राइट, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ में 4 लेक्चर्स करिए आप यूनिट डायमेंशन के। अगर आप मेरे लेक्चर्स करने के बाद अगर आपको क्या हो रहे हैं, सवाल बन रहे हैं उस बुक से, तो आप मुझे फॉलो करिए, आपको पता चल जाएगा मैं कैसा कंटेंट डिलीवर कर रहा हूँ, राइट। बाकी आपको समझ में आ रहा है, लोग मजाक कर रहे हैं, हंसी मजाक कर रहे हैं, वो तो मैं भी कर लूंगा यार, उसमें क्या है, हंसी मजाक कर लूंगा, लेकिन फिर एक कंटेंट डिलीवरी है ना, क्वालिटी कंटेंट नहीं मिलता, राइट। ये तो दिक्कत है यार, मतलब यही दिक्कत है बस। वरना लोग कोटा में क्यों जाते हैं, राइट, लोग वहाँ क्यों जाते थे, लोग वरना फिर यूट्यूब से पढ़ लें। यूट्यूब में यही दिक्कत है कि मैंने जितने भी एडुकेटर्स देखे हैं यूट्यूब पे, वो क्वालिटी कंटेंट डिलीवर नहीं करते। आपको हंसाएंगे, मजा कराएंगे, एंटरटेन करेंगे आपको, राइट। एंटरटेनमेंट थोड़ी है यार एजुकेशन, एजुकेशन और एंटरटेनमेंट में अंतर है यार।
अगर आप इंटरटेन कर रहे हो हाँ तो आप थोड़ी देर बीच में करो इंटरटेन, उसमें कोई मुझे उसमें नहीं गुंजाइश, आप करिए, मैं भी करता हूँ थोड़ी देर इंटरटेन। लेकिन उसके बाद फिर आप पूरा इंटरटेनमेंट बना रहे हैं, क्वालिटी कंटेंट डिलीवर नहीं कर रहे हैं, उसके बाद फिर आप अपने अपने वीडियोस के थ्रू, अपने चैनल्स के थ्रू आप प्रमोट कर रहे हैं किसी और चीज़ को, तो मतलब आप उसको एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, तो मुझे बहुत बुरा लगता है। चलो ठीक है, और टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। आपको पता है राइट, आप खुद देखें, आप बड़े हो चुके हैं राइट, आप 12th में आ चुके हैं, 11th में आ चुके हैं, मेच्योर हो चुके हैं आप राइट, एक थोड़ा सा मतलब एक ब्रेन डेवलप है आपका, आप जानते हैं क्या सही है क्या गलत है। चलो ठीक है, मैं मिटा रहा हूँ, समझ में आ गया ना डायमेंशन किसको, डेंसिटी का डायमेंशन ऐसे क्यों लिखा। चलो ठीक, अब मैं आपको कुछ फॉर्मूलाज दूंगा राइट, आप ना मुझे उनका डायमेंशन लिख के देना। डायमेंशन इतना ही था यार, इंपॉर्टेंट क्यों समझ गए ना, इंपॉर्टेंट क्यों है बताऊंगा, अभी सवाल दूंगा तो अपने समझ आएगा इंपॉर्टेंट क्यों। चलो ठीक है, अब तुम मुझे जैसे कि मैं देता हूँ तुम्हें एक फॉर्मूला, उसका तुम मुझे डायमेंशन लिख के दिखाओ। कोई फॉर्मूला है, लेट स्टार्ट विद द बेसिक फॉर्मूला, ये अपने पास है मोमेंटम का राइट। पहला फॉर्मूला मोमेंटम, बताओ मोमेंटम का डायमेंशन लिखते हैं, चलो मोमेंटम का डायमेंशन लिखते हैं। आप क्या करें, आप खुद ट्राई करें राइट, आप वीडियो पॉज करें और मोमेंटम का डायमेंशन ट्राई करें। मैं लिख देता हूँ यहाँ 3-4, मोमेंटम हो गया, एक्सेलरेशन हो गया, जब बढ़ के वो लिखूंगा राइट, मैं ऐसे मतलब बाकी नहीं लिखूंगा। फिर फोर्थ फोर्स हो गया, फिर फिफ्थ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। अच्छा ये क्या है? बता देता हूँ, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इस पे आएंगे, ये आखिरी सवाल। चलो ठीक, पहला है मोमेंटम। चलो मैं अगर आपको ध्यान है तो मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ। मोमेंटम का फॉर्मूला होता है एम वी, दैट इज एम होता है मास, वी होता है वेलोसिटी। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है वेलोसिटी बाय टाइम, मतलब चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम टेकन। फोर्स का फॉर्मूला होता है एम ए, और एक ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है जी, कैपिटल जी। और इसका जो बेसिकली फोर्स का फॉर्मूला होता है एफ इज इक्वल टू जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर। m1 m2 क्या है, मासेस है, और r क्या है, उनके बीच की दूरी है। तो आपको मुझे g की ग्रेविटेशन कांस्टेंट की वैल्यू बतानी है। चलो ठीक है, वीडियो पॉज करो, ट्राई करो, जल्दी से जल्दी ट्राई करो, वीडियो पॉज करो पहले। आसान है, कोई टफ नहीं है यार, बता रहा हूँ आसान नहीं है, सॉरी आसान ही, आसान क्या, बहुत आसान है। वीडियो पॉज करो और ट्राई करो राइट। इसके बाद फिर मैं आपको थोड़ा सा मतलब जो प्रीवियस ईयर के सवाल है ना उन पे कराता हूँ, तो आपको पता चलेगा कि भैया क्या ही सवाल आते हैं। वीडियो पॉज करो, जल्दी से पॉज कर लिए और अटेम्प्ट मारो, हाथ पर मारो। हर सवाल पे कम से कम 3 बार अटेम्प्ट करना, हर सवाल पे कम से कम 3 बार अटेम्प्ट यार, कम से कम मिनिमम 3 अटेम्प्ट चाहिए हर सवाल पे मुझे, और फेयर में ही करना है राइट। फिर से समझा रहा हूँ, फेयर में ही करना है। जैसे कि मेरे पास आज नोट्स पढ़े हैं, जैसे कि रहा या मेरे पास ये नोट्स हैं, तो बता देता हूँ मैं कैसे करता हूँ। जैसे कि ये राइट, मैं स्पायरल नोट्स को ही फॉलो करता हूँ बेसिकली, जब भी मैं पढ़ता था एंड ऑल दैट। स्पायरल नोट्स है तो मैं यहीं अपना नोट बनाता था राइट, मैं यहीं अपने नोट्स बनाता था और यहीं मैं लिख, देखो मैंने यहाँ गलत में यही काट देता था राइट, यहीं मैं से रफ वर्क, यहीं मैं सब कुछ करता था। तो आपको भी यही करना है राइट, आपको जो अपना फेयर नोट्स है ना, देखो ऐसे यही करनी सारी कैलकुलेशन, ये यहाँ पीछे नहीं करना, वो गलत हो जाएगा फिर। मतलब क्यों गलत हो जाएगा, कल ही बताया हूँ, आज वापस बता देता हूँ। समझो आप जब अपना नोट्स रिवाइज करेंगे बाद में यूनिट एंड डायमेंशन का, एग्जाम से पहले या फिर 1 महीने बाद, 1.5 महीने बाद, तो क्या करेंगे आप अपना नोट्स ही तो रिवाइज करेंगे, पीछे वाला पन्ना, रफ वाला पन्ना थोड़ी रिवाइज करेंगे राइट। जब आप नोट्स रिवाइज करेंगे, समझो ये अपने नोट्स रिवाइज किया और आपको समझो ये वाला सवाल गलत हो गया, फिर ये वाला सवाल गलत हो गया, ये गलत हो गया, तो आप यहाँ जो गलत होगा इस पर क्रॉस सिंबल लगाएंगे, फिर गोले में लिखेंगे क्यों गलत हो गया राइट। लिख दिया आपने कहानी, क्यों गलत हो गया, ये गलत हो गया कहानी। इसके बाद अभी आपने ये काम कर दिया, ये आपने क्या किया, ये आपने इन्वेस्टमेंट किया भैया, ये आपने इन्वेस्टमेंट किया है, आपने अपना टाइम अपनी गलती बताने में इन्वेस्ट किया राइट, खुद को अपनी गलती बताने में इन्वेस्ट किया। अब इसका प्रॉफिट क्या होगा, इस इन्वेस्टमेंट का प्रॉफिट देखिए। अच्छा, जो अपने नोट्स रिवाइज करेंगे, आप इस पन्ने पे आए, आपने देखा अच्छा मैंने
उस वक्त ये गलती थी, ये गलती की थी। अब आपको क्या होगा, ये गलती आपके मन में आ जाएगी, आपके ध्यान में आ जाएगी, ये गलती की थी मैंने, ये सिली मिस्टेक की थी, ये सिली मिस्टेक मुझे अब नहीं करनी। मैंने आपको बता रखा ना, अगर आपको रैंक बूस्ट करना है, राइट, किसी भी एग्जाम में अच्छा रैंक लाना है, कोई भी एग्जाम हो, राइट, कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, कोई भी एग्जाम है, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, तो आपको ज़्यादा चीज़ें आने से बेहतर जो चीज़ें आती है ना वो स्ट्रांग होनी चाहिए, वो इंपॉर्टेंट है। आपको जो चीज़ें आती हैं वो स्ट्रांग हो, ज़्यादा बेहतर है। आपको बहुत सारे चैप्टर्स आते हैं मैथ्स के, लेकिन वो स्ट्रांग ही नहीं है, राइट, तो फिर सब कोई फायदा नहीं। चलो ठीक है, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, आपने वीडियो पॉज कर लिया होगा और आपने ट्राई कर लिया होगा। चलो ठीक, पहला सवाल दिखाता हूँ तुमको मैं। पहला सवाल था मोमेंटम। मोमेंटम होता है मास इंटू वेलोसिटी, राइट, मास इंटू वेलोसिटी या फिर मास इंटू स्पीड बोल दो एक पल के लिए आप। मास की यूनिट होती है मास इंटू वेलोसिटी, मास इंटू वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन या फिर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। मास का डायमेंशन होता है m, डिस्प्लेसमेंट बोले तो लेंथ, लेंथ का डायमेंशन है l अपॉन टाइम। तो इसको लिख सकते हैं m l t माइनस 1, फिर पूरे को एक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। समझ में आ गया ना, मोमेंटम का डायमेंशन हो जाएगा m l t माइनस 1। चलो वीडियो पॉज करो, चेक करो सही है गलत है। अगर सही है तो भी कांग्रेट्स यार, सही है। क्यों सही है, आप जानते हैं आपने अच्छे से पढ़ा इसलिए सही है। और जिनका गलत है उनको भी कांग्रेट्स। क्यों, क्योंकि आपने एक नई चीज़ सीखी, राइट, क्वेश्चन करना कैसे वो आपने सीखा। चलो ठीक है, अब भैया पहला सवाल हो रखा है। अगर आपने पहला सवाल नहीं किया था, राइट, आपसे पहला सवाल गलत हो गया था, तो आप क्या करें, समझ गए पहला सवाल कैसे किया, तो आप वीडियो पॉज करें और सेकंड सवाल अटेम्प्ट करें। सेकंड सवाल अटेम्प्ट करो यार, और जिनका हो रखा है वो सेकंड सवाल का सोल्यूशन देखो। फिर बता रहा हूं, जिनसे पहला सवाल नहीं हुआ था वीडियो पॉज करो, सेकंड सवाल अटेम्प्ट करो। ओह माय गॉड, मिस्टेक कर दी मैंने नंबरिंग में यार, वो थोड़ी बहुत होती रहती है, फर्स्ट सेकंड थर्ड और ये फोर्थ, राइट, मिस्टेक कर दी थी मैंने। सेकंड सवाल देखो, सेकंड सवाल क्या था, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन था चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम टेकन। एक्चुअली फॉर्मूला होता है चेंज इन वेलोसिटी, एक्सेलरेशन का आपको पता ही होगा, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम टेकन। चेंज इन वेलोसिटी कुछ वेलोसिटी होगी v अपॉन टाइम। वेलोसिटी क्या होता है, एक डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और एक टाइम पहले से ही पढ़ा है। डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशन होता है क्या, l, डिस्प्लेसमेंट बोले तो लेंथ, लेंथ का डायमेंशन l, टाइम का डायमेंशन t, एक और टाइम का डायमेंशन t, तो हो जाएगा t स्क्वायर, और ये हो जाएगा l t माइनस 2। एक t ऊपर गया ना तो नेगेटिव 2। चलो ठीक है, सेकंड सवाल हो गया। थर्ड सवाल अटेम्प्ट कर रखे हैं, कर रखे हैं नहीं कर रखे हैं, कर रखे हैं। चलो ठीक है, थर्ड सवाल अटेम्प्ट कर रखे हैं, तो मैंने फॉर्मूला बता रखा है तुम्हारे, अगर तुम्हें फॉर्मूला ध्यान नहीं है तो मैंने तुम्हारे लिए फॉर्मूला भी बता रखा है, राइट। चलो थर्ड सवाल देखते हैं। थर्ड सवाल क्या था, फोर्स। फोर्स क्या था, मास इनटू एक्सेलरेशन। अब देखो गजब की बात, लिख देता हूं मास इन, गजब की बात। अब मैं इसको पूरा नहीं लिखूंगा एक्सेलरेशन को, एक्सेलरेशन वो होता ही होता नहीं। देखो मास की डायमेंशन मुझे पता है m, अभी अभी मैंने एक्सेलरेशन का डायमेंशन निकाला था, क्या था, एल टी माइनस 2 था ना यार, एल टी की पावर माइनस 2, राइट। तो मैं यही लिख दूंगा मास इंटू एल टी माइनस 2, क्या जगह एम एल टी माइनस 2। देखो ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। अगर हमें डायमेंशंस कुछ के पता हो ना, पता कैसे होंगे, याद करने का, याद नहीं करने। आप जब सवाल प्रैक्टिस करेंगे अपने आपको डायमेंशन ध्यान में रह जाएगा। चलो ठीक है, याद नहीं करना, बता रहा हूँ, याद नहीं करना। अगर डायरेक्ट अब देखो यही चीज इस्तेमाल करो तुम इसमें, और जी का डायमेंशन निकालो। वीडियो पॉज करो, फोर्थ सवाल अटेम्प्ट करो। इस लेवल पे अच्छा सवाल है, अभी अभी जिस लेवल पे ना अपन, उस लेवल पे बहुत अच्छा सवाल है। फोर्थ अटेम्प्ट करो, अटेम्प्ट करो, करो करो करो। अटेम्प्ट कर लिए, नहीं किए तो अटेम्प्ट करो फिर से यार, बता रहा हूँ।
3 बार हाथ पैर कम से कम मारो यार, 3 बार कम से कम ट्राई करो। अरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम है यार, सोचो अगर तुम जितना भी मेहनत करोगे ना उतना बाद में रिलैक्स करोगे, राइट। जानते नहीं भाई IITs NITs, राइट, आपके जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस हैं उनकी क्या वैल्यू है, बहुत वैल्यूज है, बहुत वैल्यूज है, राइट। वैल्यूज मतलब वहाँ इन्जॉयमेंट बहुत होता है, एक तो ये बहुत इन्जॉयमेंट है, आपको बड़े बड़े प्रोफेसर्स मिलेंगे, राइट। वहाँ सीनियर्स बहुत अच्छे होते हैं, बहुत सारे फेस्ट होते हैं, राइट, बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं, बहुत कुछ नया सीखते हैं, राइट। आपका फेवरेट सब्जेक्ट जो आपको पसंद है, आपको पहली बात तो वो चूज़ करने का मौका मिलेगा। जितनी आपकी अच्छी रैंक होगी ना, आपका फेवरेट कॉलेज आपको कौन सा पसंद है, राइट। आप अभी तैयारी कर रहे हैं तो आप जो आपका फेवरेट कॉलेज है आप उसके बारे में देखते चलिए कि मेरा ये फेवरेट कॉलेज है, इसमें क्या क्या होता है, इसमें फेस्ट होता है, इसमें ये होता है, सिर्फ देखते चलिए, राइट। इससे क्या होगा, आपका मोटिवेशन बढ़ेगा, प्रिपरेशन के लिए और मोटिवेशन बढ़ेगा। चलो ठीक है, बिना टाइम वेस्ट किए फोर्थ सवाल अटेम्प्ट करते हैं। फोर्थ सवाल, दैट इज फोर्स इज इक्वल टू G m1 m2 बाई आर स्क्वायर। हाँ, फोर्स का डायमेंशन अभी भी निकाल के आए हैं, राइट। फोर्स का डायमेंशन क्या था, ML_T-2। मास का डायमेंशन क्या होता है, M, एक और मास, 2 बार मास, मास इंटू मास m स्क्वायर, G या m स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। बोले तो लेंथ इंटू लेंथ ना यार, आर इंटू आर, लेंथ इंटू लेंथ, डायमेंशन L स्क्वायर। इसको किया इधर मल्टीप्लाई, इसको किया इधर डिवाइड, तो G का डायमेंशन आ गया भैया ML_T-2 L स्क्वायर m स्क्वायर, राइट। ये ऊपर जाएगा, ये होगा m की पावर -1, ये L और ये L स्क्वायर L क्यूब, और ये हो गया T-2, राइट। समझ में आ गया। चलो, ये थे आसान सवाल, राइट, आसान टाइप के सवाल, इसमें कुछ इतना दम नहीं लगाना पड़ा, राइट, इतना दिमाग नहीं लगाना पड़ा। लेक्चर लंबा भी हो सकता है, मुझे नहीं पता, राइट। मैं आज मतलब मैं आपको तब तक पढ़ाऊंगा जब तक मैं खुद सेटिस्फाई हो जाऊं कि आपका लेवल मैंने इंक्रीज कर दिया है पिछले लेवल से। देखो भैया, अभी हम करने वाले हैं एक एक क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का, ताकि पता तो चले। नोट कर लियो ना, मैं मिटा रहा हूँ भाई, नोट नहीं किया वीडियो पॉज करो। अभी मैं देने वाला हूँ प्रीवियस ईयर के सवाल कुछ, एक AIPMT का दूंगा, राइट, एक जी मेंस का दूंगा, इसके बाद एक सवाल दूंगा जी एडवांस का नहीं होगा लेकिन अच्छा सवाल होगा, राइट। पहले नोट करो जल्दी से, मैं मिटाने वाला हूँ, वीडियो पॉज करो, नोट करो, इसके बाद सवाल जो आएंगे खुद से ट्राई करो। AIPMT बोले तो नीट यार, कंफ्यूज मत हो, AIPMT क्या है, नीट है, नीट। देखो नीट का सवाल तो जी मेंस वाले ये मत बोले कि मैं ट्राई नहीं करूंगा, नीट का सवाल है यार, फिजिक्स का सवाल है। पहली बात तो किस एग्जाम का सवाल है वो मत देखो, फिजिक्स का सवाल है, पहले ये देखो तुम किस चैप्टर का सवाल है, यूनिट एंड डायमेंशन का सवाल है। मैं ट्राई करूंगा यार, देखता हूं बनता है नहीं बनता, क्या पता सवाल टफ हो, क्या पता सवाल आसान हो। चलो ठीक है, मैं यहाँ मेरे पास एक प्रीवियस ईयर की बुक पढ़ी है, सवाल तो मुझे याद रहता नहीं है कि मैं इतना वो नहीं हूँ कि मुझे सवाल याद रहेगा। एक सेकंड में बस मैं सवाल देख लूँ। ओके, नीट 2015, राइट, 2014 का सवाल है। पहले बोल देता हूँ ताकि जो बच्चे सुन रहे हो वो डायरेक्ट सुन के लिखें। लिखो, टेकिंग वेलोसिटी, टाइम एंड फोर्स, taking velocity, time and force as fundamental quantities, find the dimension of mass। देखो, पहली बात तो मैं लिखता हूँ सवाल इसमें, टेकिंग, जिन बच्चों ने सुना नहीं तो वो देख लें, टेकिंग वेलोसिटीज, फोर्स और था एंड टाइम एज फंडामेंटल क्वांटिटीज। देखो, आपको वेलोसिटी का डायमेंशन मानना है v, फोर्स का डायमेंशन मानना है f, और टाइम का डायमेंशन मानना है t। देखो भैया, सवाल में बोला गया, अब भूल जाओ आप,
अब भूल जा, सवाल बोला भूल जाओ आप, जो आप पढ़ के आए हो कि 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं, उनके डायमेंशन होते हैं, नहीं। अब आपके लिए 3 फंडामेंटल क्वांटिटी, कौन सी? वेलोसिटी, फोर्स और टाइम। इनके डायमेंशन है v, f और t। इनको यूज करके आपको मास का डायमेंशन निकालना है। देखो आप ये सवाल ट्राई करो, बिना ट्राई किए इसका सोल्यूशन मत देखना यार, कुछ फायदा नहीं होगा। आप मेरे लेक्चर से कम उल्टा सवाल से ज़्यादा सीखोगे, राइट। किसी भी आप टीचर से पढ़ लो, जब तक आप सवाल नहीं करोगे ना तब तक मतलब आप सीखोगे नहीं। अगर आपको डेवलपमेंट चाहिए, खुद में डेवलपमेंट चाहिए, राइट, अपना रैंक बूस्ट करना है, तो ये बता रहा हूँ, अगर आप आईआईटी के लिए पढ़ रहे हो तो आपको आईआईटी की कसम है, बिना ट्राई किए इसको मत करना। अगर आप नीट के लिए पढ़ रहे हो, आपको नीट की कसम है यार, कसम दे दो तुमको मैं, देख लो, सनम तेरे कसम। ट्राई करो, ट्राई करो। मैं मार्कर में इंक भरता हूँ यार, इंक नहीं है, कहाँ गया इंक, ये रहा। चलो, सनम तेरे कसम। देख लो, ऊपर सरस्वती माता की फोटो इसलिए लगाई है ताकि आप फेथ रखें, आप पढ़ाई करते वक्त, राइट, इसलिए लगाई है मैंने फोटो सरस्वती माता की पर। जब आप पढ़ रहे हैं ना तो आप फेथ रखें भगवान के ऊपर, खुद के ऊपर, और झूठ ना बोलें। खुद से तो झूठ बोले ही ना, खुद से झूठ बोलने में मतलब कुछ फायदा नहीं यार, मतलब आप अपने आप को धोखा दे रहे हो, आप आने वाले अपने कैरियर को धोखा दे रहे हो, राइट। आप किसी और को नहीं, अपने आप को धोखा दे रहे हो, राइट। फर्स्ट एग्जाम्पल, राइट, समझ गए ना आप क्या बोलना चाहता हूँ मैं? तो अपने आप को धोखा मत दो, सवाल पहले अटेम्प्ट करो, राइट, खुद अटेम्प्ट करो, तब मेरा सॉल्यूशन देखो, तब मतलब तब मैटर भी करेगा, तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा। शायद आपको इतना समझ में ना आए जितना आप डायरेक्ट देखो, लेकिन आप ट्राई करके तब देखेंगे ना, तब ज़्यादा समझ में आएगा। चलो, फेयर नोट्स में करना है, जहाँ आप कर रहे हैं वही करना है। अगर गलत होगा तो आप काट देंगे और रीज़न लिख देंगे क्यों गलत हुआ। चलो ठीक है, रीज़न कब पता चलेगा? जब आप सही सोल्यूशन देखेंगे। देखो, इसका एक बेस्ट तरीका बताऊंगा मैं, मतलब हर एक सवाल के लिए, हर एक प्रकार के सवाल के लिए वो रामबाण होगा। पहले वही बताऊंगा आपको, ट्राई कर लियो, मैं अटेम्प्ट करूं, मैं अपना अटेम्प्ट दूं या फिर आप ट्राई कर रहे हैं? ट्राई कर रहे हैं तो वीडियो पॉज कर ले यार, मतलब इतना टाइम नहीं, वीडियो पॉज करो आप, जो बच्चे ट्राई कर रहे हैं, अटेम्प्ट करें, वीडियो पॉज करो और ट्राई करो बिना ट्राई किए, राइट। जो बच्चे का, तो सबको ही ट्राई करना चाहिए, जो बच्चे का यार। आप यहाँ क्यों आए हो? आप यहाँ पढ़ने के लिए, आप यहाँ रैंक लेने के लिए आए हो, राइट। आप मेरा लेक्चर क्यों देख रहे हो? आप क्वालिटी कंटेंट क्यों देख रहे हो? क्योंकि आपको रैंक लाना है। बाकी बच्चे क्या कर रहे हैं? एंटरटेनमेंट चैनल देख रहे हैं, राइट। बहुत सारे एंटरटेनमेंट चैनल यूट्यूब उस पर देख रहे हो, इस चैनल पे नहीं आ रहे हो, क्यों? क्योंकि उनको रैंक नहीं चाहिए, सीधी सी बात है यार। अगर आपको रैंक चाहिए तो आप यहाँ आए हो रैंक के लिए, तो आप पढ़ो भी ना यार। आपने आधा काम कर दिया यहाँ, आप यहाँ तक आ चुके हो, अब आधा काम और करो यार, पढ़ो यहाँ आके। बता रहा हूँ, बाकी बच्चों को ना देखो क्या कर रहे हैं, वो खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, पबजी खेल रहे हैं, वो खेल रहे हैं, राइट। भूल जाओ, अगर आपको रैंक लाना है तो भूल जाओ पबजी, राइट, टेलीग्राम, ये भूल जाओ, राइट, मूवीज, नेटफ्लिक्स, अमेजोन, सब भूल जाओ। यूट्यूब पे बाकी जितने भी आपने सब्सक्रिप्शन ले रखे हैं, राइट, जितने के भी बाकी जितने भी इंटरटेनमेंट चैनल है, राइट, जीके चैनल है, कुछ भी हो, अगर आप नीट की तैयारी करें, नीट के चैनल सब्सक्राइब करो, राइट। टॉपर्स के रिव्यूज देखो, वो भी उन टॉपर्स के, मतलब उन इंटरव्यूज के जिसमें वो कोचिंग वाले ना हो। आप किसी कोचिंग का देख रहे हो तो आप खुद देख लोगे, वो बंदा अपना इंटरव्यू नहीं दे रहा, कोचिंग का देख रहा है कि मेरे कोचिंग में ये होता है, वो वाले मत रखो। जो सिंपल इंटरव्यूज होते हैं, राइट, जो मतलब बाहर वाले बंदे लेते हैं, उनका इंटरव्यू देखो, कितना घंटा पढ़ते थे वो, राइट, क्या क्या पढ़ते थे, कौन कौन सी बुक्स फॉलो करते थे। समझ गया मैं क्या कह रहा हूँ? इंपॉर्टेंट है यार ये। चलो ठीक है, चलो अब देखते हैं भैया। वेलोसिटी होता है v, फोर्स होता है F, t होता है t, हमें निकालना डायमेंशन मास का। एक तरीका बताओ, एक तरीका, एक सिंपल सा तरीका। मैं आपको सोच रहा हूँ क्या बताऊँ आपको, अभी क्या आसान रहेगा आपके लिए। चलो ठीक है, ट्राई करता हूँ, मैं भी इसको पहली बार अटेम्प्ट करने वाला हूँ, बस वो देख लिया सवाल उधर। F इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, अभी पढ़ के आए हैं। पहली बात तो इसको हमें एक डायमेंशन माननी है।
पहली बात तो हमें इसको एक डायमेंशन माननी है, इसको मैंने लिख दिया है। 2014 का सवाल है, पहली बात तो इतना भी पुराना नहीं कि 1998 का करा रहा हूँ, ये नहीं, नीट 2014 का सवाल है, बहुत आसान सवाल है, मेरे को स्ट्राइक कर गया। देखो मिटा देता हूँ, पहले मैं वापस से लिखता हूँ, या फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। चलो ठीक, अब यूनिट की बारी है, डायमेंशन की बारी आती है। फोर्स का डायमेंशन है एफ, मास का डायमेंशन हमें निकालना है, इसको हमने मान लिया कैपिटल एम। वेलोसिटी, ये एक्सेलरेशन क्या होता है? एक्सेलरेशन होता है वेलोसिटी बाई टाइम। ओके मैं यहाँ लिखता हूँ अलग से, एक्सेलरेशन होता है वेलोसिटी बाई टाइम। वेलोसिटी का डायमेंशन है v, टाइम का डायमेंशन है अपॉन में t। तो मास का डायमेंशन क्या हो गया? मास का डायमेंशन हो गया f t v -1, या मैं लिखूँ क्या तुम्हारे लिए अपॉन v? समझ गए ना इतना? देख रहे हो कितना, मतलब यार क्या ही बोलूं मैं, 4 नंबर फ्री के थे यहाँ तो। पता चल रहा ना कंटेंट किस क्वालिटी का डेवलप हो रहा है, राइट। 2014 का सवाल था और AIPMT 2014। चलो ठीक, अब मेंस का देखता हूँ मैं, प्रीवियस ईयर। ओके मेंस का प्रीवियस ईयर कोई सवाल मिल जाए। द डेंसिटी, एक्सेलरेशन, ग्रेविटी। चलो ठीक, एक अलग से सवाल है, नोट कर लियो, मैं मिटा रहा हूँ, राइट। नोट नहीं किया हो तो नोट कर लेना। अभी एक तरीका बताने वाला था, लेकिन मैं इसको मतलब आगे बताऊंगा, वो अच्छा तरीका है, बहुत आसान तरीका है, वो जे एडवांस के सवालों में काम आता है बहुत अच्छे से, उसके सारे सवाल हो जाते हैं उस तरीके से। ओके क्लीन कर दिया बोर्ड। चलो सवाल बोलता हूँ मैं पहले और आप लिखो। ओके ये सवाल थोड़ा अच्छा सवाल है। इफ डेंसिटी रो कॉमा, इफ डेंसिटी रो कॉमा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी, जी होता है ना, पता है ना आपको, mg पढ़े होगे। नीचे जो एक्सेलरेशन लगता है फ्री फॉल वाले में यार, 9th में पढ़े होगे, फ्री फॉल बॉडी होती है ना जी, वो। एंड फ्रीक्वेंसी v आर द बेसिक फंक्शंस, आर द बेसिक क्वांटिटीज। वापस रिपीट करता हूं, इफ द डेंसिटी रो, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g and the frequency v are the basic quantities, find the dimension of the force, find the dimension of the force। चलो मैं लिखता हूं आपके लिए, if the, जिन्होंने सुना नहीं प्रॉपरली वो देखें। if the density रो, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये एक्सेलरेशन है ठीक है, ड्यू टू ग्रेविटी g, और क्या था, एंड फ्रीक्वेंसी v आर बेसिक बोले फंडामेंटल, फंडामेंटल बेसिक है कि फंडामेंटल क्वांटिटीज, देन फाइंड डायमेंशंस ऑफ फोर्स। देखो ये पुराने सवाल जैसा ही है, ठीक है। आप डेंसिटी का डायमेंशन आप मान लो d, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का डायमेंशन मान लो g, फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन मान लो v, और फोर्स का डायमेंशन आपको निकालना है। अब जो फॉर्मूला काम आएगा बता देता हूं मैं। डेंसिटी क्या आती है, ओ सॉरी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या आता है, ये एक्सेलरेशन ही है एक प्रकार का, राइट। जी और ए एक ही है, इन दोनों का जी बेसिकली जी और ए एक ही है। और फ्रीक्वेंसी का, फ्रीक्वेंसी बता देता हूं, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी होती है 1 अपॉन टाइम पीरियड, 1 अपॉन टाइम मान लिया, 1 अपॉन टाइम पीरियड होता है फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला, 1 अपॉन टाइम पीरियड। चलो ठीक है, ये पुराने सवाल वाला ही है। आप अगर आपको पुराना सवाल नहीं आया था तो आप क्या करो, एक बार पुराना जो अभी इसके फिलहाल जस्ट फिलहाल गया था वो देखो उसका सॉल्यूशन, इसके बाद तब इस पे आओ और इसको अटेम्प्ट करो यार। सॉल्यूशन मत देखो, अगर आपको पुराना सवाल आया था तो भी अटेम्प्ट करो इसको, अगर नहीं आया था तो भी इसको अटेम्प्ट करो। जिनको नहीं आया था उनको पता चलेगा भैया कि हमने कितना मतलब ग्रैप किया, राइट, कितना ग्रैस्प किया इस चीज को, कितना मतलब एक्वायर किया। चलो अगर आपको मेरी आवाज़ थोड़ी मतलब
फास्ट लग रही है तो आप यूट्यूब पे जो है ना स्पीड का बटन नहीं बटन स्पीड का जो बटन है उस पर आप मेरी जो जो वॉइस का पेस है उसको आप धीरे कर सकते हैं, राइट। और जिनको धीरे लग रही हो तेज कर लो यार। चलो भैया ट्राई करो। रुको मैं, अरे वीडियो का लेंथ बढ़ जाएगा यार। जिनको ट्राई करना है, जिनको नहीं, सबको ही ट्राई करना है, सभी ट्राई करें। सभी ट्राई कर रहे हैं इसलिए वीडियो पॉज करें। वीडियो पॉज करने के बाद इसका सोल्यूशन देखें। इसके बाद एक और सवाल कराऊंगा, फिर फिनिश करेंगे। फिर थर्ड और फोर्थ लेक्चर आएगा, उस पर सिर्फ सवाल ही सवाल होंगे और कुछ छोटे छोटे कंसेप्ट होंगे, कुछ छोटी छोटी बातें होंगी, इंपॉर्टेंट बातें थर्ड और फोर्थ लेक्चर में। यहाँ पे मतलब अपना पूरा टॉपिक खत्म हो गया है। थर्ड और फोर्थ में सवाल करने के तरीके सिखाएंगे आपको और सवाल कराएंगे प्रीवियस ईयर। चलो नोट करो, वीडियो पॉज करो, वीडियो पॉज करो भैया, वीडियो पॉज करो। वीडियो पॉज कर लियो ना? सोल्यूशन नहीं देख रहे हो ना मेरा? बार बार मैं इसलिए बोलता हूँ क्योंकि मतलब कुछ बच्चों के मन में होती है कि सोल्यूशन देख लेते हैं। हम ट्राई करेंगे, सोल्यूशन रहेगा, मतलब फिर आसान हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा लेक्चर। लेक्चर कंप्लीट करने नहीं आए हो, पहली बात तो तुम बता देता हूँ। अगर तुम्हें लेक्चर कंप्लीट करने आए हो, सिलेबस कंप्लीट करने आए तो कुछ फ़ायदा नहीं उसका। बताओ ना, आपको बहुत सारी चीज़ें आती हैं लेकिन वो स्ट्रांग नहीं है, राइट। स्ट्रांग कब होगी? जब आप उस पर प्रैक्टिस करोगे। अगर तुम यहाँ लेक्चर कंप्लीट करने आए हो तो मैं क्या ही बोलूँ, तुम 2x पे देख लो फिर तो यार लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा जल्दी, सिलेबस जल्दी हो जाएगा। चलो ठीक है, आप, मुझे उम्मीद है कि आप ट्राई कर रहे होंगे, नहीं कर रहे होंगे तो क्या ही बोलूँ। डायमेंशन ऑफ फोर्स, फोर्स का डायमेंशन निकालना है यार। चलो ठीक। देखो पहले बात तो डी, पहली बात तो डी। आपको एक तरीका सिखाता हूँ। तरीका मतलब बहुत ही आसान तरीका है, सुनिएगा क्या है। डी क्या होती है? डी, डी बोल तो डेंसिटी। डेंसिटी का भी डायमेंशन निकलवाया था यार, वरना पलटो। एम, अरे गुरुजी क्या कर रहे हो? फंडामेंटल क्वांटिटीज इनको बोली गई हैं, इनको मानना है आप तो क्या ही बोलूँ। आप क्या करके आए? देखो भैया एक बार आप मेरी बात माने, सुने, पहले सुने तो सही मेरी बात। मैं क्या डिलीवर कर रहा हूँ, आप बोलोगे अरे यार ये तरीका बहुत अच्छा है, आखिर में बोलेंगे आप ये तरीका बहुत अच्छा है। हाँ ये तरीका बहुत अच्छा है यार, बहुत अच्छा तरीका। इससे मतलब मैंने सारे सवाल किए। अभी एक्सेलरेशन का मैंने आपको डायमेंशन निकलवाया था, और अरे 1/t होता है ना, तो t माइनस, मैंने इनको फंडामेंटल क्वांटिटीज के टर्म्स में लिख दिया, राइट। फंडामेंटल क्वांटिटीज के टर्म में लिख दिया। अब आप फोर्स का भी फंडामेंटल क्वांटिटी लिख दो, फंडामेंटल क्वांटिटीज के टर्म्स में डायमेंशन लिख दो, mLT-2। अब फोर्स को हमें डेंसिटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और फ्रीक्वेंसी की टर्म्स में लिखना है। मैंने लिख दिया कि डेंसिटी की कुछ पावर होगी x, राइट, g की कुछ पावर होगी y, और इसको अच्छे से हो क्या, g की कुछ पावर होगी y और v की कुछ पावर होगी z, राइट। मैंने लिख दिया। अब इससे क्या फायदा होगा? देखो ये हो गया mLT-2। क्लिक किया? मैं क्या बोल रहा हूं, कुछ तो क्लिक किया होगा ना यार। देखो अगर तुमने क्लिक किया, स्ट्राइक किया कि सर क्या कर रहे हैं, तो वीडियो तुरंत पॉज करो। बता रहा हूं, मैं तुम्हें फिर बता रहा हूं। अगर तुम्हें जब भी हिंट मिलता है ना कि हो जाएगा अब इससे सवाल, तो उस वक्त तुम वीडियो पॉज कर लिया करो, राइट। वीडियो पॉज कर लिया करो, फिर ट्राई किया करो। अगर तुम्हें अभी हिंट मिल चुका है, राइट, मेरे हिसाब से तुम्हें मिल गया होगा मैं क्या करने वाला हूं, तो वीडियो पॉज कर लो अभी और ट्राई करो। अब मैं आगे कंटिन्यू करता हूं, जिनको हिंट नहीं मिला उनका भी मिल जाएगा। डेंसिटी की यूनिट होती है, देखिए डेंसिटी की यूनिट, इसकी पावर x। g की यूनिट होती है इसकी पावर y। v की यूनिट होती है इसकी पावर z। अब पावर मल्टीप्लाई हो जाएंगी, m x, ये क्या था, l था क्या,
एल ही तो था, -3x ये ly t-2 ये t-z t-2y यहाँ। ठीक है, देख लो एक बार कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक ना हो। एम एक्स देखो एल अब मल्टीप्लाई हो जाएगा, -3x और y तो -3x + y t -2y - z राइट। फोर्स का फंडामेंटल डायमेंशन के टर्म्स में ये होता है। अब ध्यान से कंपेयर करो भैया, यहाँ m यहाँ m यहाँ l यहाँ l यहाँ t यहाँ t। अब इनकी अगर ये दोनों सेम है ना तो इनके जो पावर्स है ना वो भी सेम होने चाहिए। यहाँ x है और यहाँ क्या है 1, तो x = क्या आ गया 1 राइट। यहाँ है 1, यहाँ है -3x + y तो 1 = -3x + y। अब देखो x क्या था 1 था तो -3 + y तो y क्या आ गया, y आ गया 4, y आ गया 4 राइट। अब यहाँ t क्या था -2, यहाँ t की पावर क्या थी -2 = -2y - z। हमें y की वैल्यू पता थी ना, -2 y की वैल्यू है 4 तो -8 - z = 6 z = -6। तेरी यार सब पता चल गया, x पता चल गया, y पता चल गया, z पता चल गया। तो यहाँ फोर्स को हमें इसकी टर्म्स में लिखना था, लिख दो यार। फोर्स = d, d की पावर x, d का आ गया x का आ गया x era 1 d, g की पावर y, y क्या था 4 राइट, और v की पावर z, z का था -6। ओके लेट मी चेक द आंसर। हमारा फाइनल आंसर तो यही है। एक बार मैं आंसर चेक कर लेता हूँ, अगर कुछ गलत है तो मैं हाथ बता दूंगा भैया गलत है कहाँ प्रिंटिंग मिस्टेक है। ओके ये क्वेश्चन नंबर क्या था, कुछ नहीं था तो ओ भैया बता रहे हैं हम गलत नहीं करते हैं, सही आंसर यही आंसर है भैया। जिनका हो गया था भैया उनको बहुत 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 कांग्रेट्स, आपने इतना अच्छा सवाल किया, बहुत अच्छा सवाल है बिगिनर लेवल पे। अभी ये तो अभी शुरुआत है यार, शुरुआत है कंटेंट की डिलीवरी से। अभी देखिए आने वाले थर्ड लेक्चर में, फोर्थ लेक्चर में, थर्ड लेक्चर और फोर्थ लेक्चर की जरूरत क्यों है पता है तुम्हें? इसलिए जरूरत है क्योंकि हम उसमें और अच्छे सवाल करेंगे। ये तो कुछ नहीं है, ये तो कुछ नहीं है। अभी आने वाले और लेक्चर्स करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले राइट। अभी मन कर रहा है 2 सवाल और कराने का, मन तो मार नहीं सकते, तो वीडियो पॉज करो और 2 सवाल और देने वाला हूँ। पहले इसको नोट करो, वीडियो पॉज करके इसको नोट करो। जिनसे हुआ है उनको बहुत 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 कांग्रेट्स, और जिनको नहीं हुआ, जिनसे नहीं हुआ उनको भी बहुत कांग्रेट्स। क्यों? अरे यार इतना अच्छा सवाल सीखे हो, राइट, समझ में आ गया ना आपको? ये x = 1 है यहाँ और ये z = -6 है। चलो देखो मेरा मोटिवेशन खत्म नहीं पढ़ाने का, मैं मन करे और पढ़ाऊँ, लेकिन 2 सवाल अच्छे और अच्छे, 2 सवाल और अच्छे करा के मैं लेक्चर को एंड करता हूँ। अब भैया कुछ अच्छे सवाल आने वाले हैं, तो सवाल देखता हूँ मैं और अच्छे सवाल कहाँ हैं। नोट करो तब तक आप इसको ना। मैं सोच रहा हूँ जेईई एडवांस का प्रीवियस ईयर दूँ आपको एक, करोगे क्या जेईई एडवांस का प्रीवियस ईयर? प्रीवियस ईयर जेईई मेंस का है, जेईई मेंस का प्रीवियस ईयर अच्छा कोई हो उसमें? देखो आप जेईई मेंस का प्रीवियस ईयर आप लगा सकते हो, जेईई एडवांस का प्रीवियस ईयर आप लगा सकते हो तुरंत ही। चलो आपको जेईई एडवांस का एक प्रीवियस ईयर देने का मन कर रहा है, एक दे देते हैं आपको, रुको एक देते हैं। ये कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 26, एक मिनट, 26 है। सवाल तो नहीं मिल रहा दोस्तों यार। चलो ठीक है, अच्छा सवाल है, ये थोड़ा पुराना सवाल है, ठीक है पहले उसको नोट करो। अभी मतलब अभी सवाल नहीं मिल रहा, अभी मुझे सिलेक्ट करना पड़ेगा वापस।
चलो वीडियो पॉज करो और नोट करो, मैं इसको अभी मिटाने वाला हूँ। पॉज करके नोट करो, मैं यहाँ मिटा देता हूँ। अभी अगला सवाल आसान आएगा। तुमसे एक सवाल पूछूं मैं, बताओ तुम मुझे समझो, समझो क्या, समझो, तुमसे एक सवाल पूछता हूँ। 3 लीटर पानी प्लस 5 लीटर पानी कितना पानी हुआ? बताओ, 3 लीटर पानी प्लस 5 लीटर पानी कितना पानी हुआ? 8 लीटर पानी। अगर 3 लीटर पानी प्लस 5 किलो कुछ और कितना हुआ? 8 किलो। 8 लीटर नहीं ना। तो इससे हमें एक चीज सीखने को मिली कि भैया, राइट, ऐड बताता हूं मैं, ये कोई क्वांटिटी है, कोई एक फिजिकल क्वांटिटी है पी, और ये कोई फिजिकल क्वांटिटी है क्यू। अगर ये दोनों क्वांटिटी का डायमेंशन सेम है तभी हम इनको ऐड कर सकते हैं। अगर दोनों क्वांटिटी का डायमेंशन सेम है तभी हम इनको माइनस कर सकते हैं। राइट, समझ में आ गया। लेकिन अगर हमें मल्टीप्लाई करना है इन दोनों को, राइट, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, राइट, जैसे कि फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। यार, या मास का डायमेंशन और एक्सेलरेशन का डायमेंशन अलग अलग था ना, लेकिन हम इनको मल्टीप्लाई कर रहे थे, नहीं कर रहे थे? समझ में आ गया ना। मल्टीप्लाई करना या डिवाइड करना, देखो इनके लिए क्या चाहिए? डायमेंशन। डायमेंशन मस्ट बी सेम, और इनके लिए डायमेंशन में और मे नॉट बी सेम। अब इसी फैक्ट पे क्वेश्चन आने वाला है, राइट। ये इसको नोट कर लो और एक स्टार, ब्लैक पेन से एक स्टार बना देना। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया, मतलब बहुत अच्छा पॉइंट हो गया। अगर दो फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन सेम है तब हम उनको ऐड कर सकते हैं। अगर दो फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन सेम है या नहीं है, हम लेकिन उनको मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, डिवाइड भी कर सकते हैं। जैसे कि फोर्स का डायमेंशन, राइट, मास का डायमेंशन अलग है और एक्सेलरेशन का डायमेंशन अलग है, लेकिन हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो एक नया क्वांटिटी आएगा एफ। समझ गए, हम दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं अगर डायमेंशन अलग है तो भी। लेकिन हम मास और एक्सेलरेशन को ऐड नहीं कर सकते फोर्स लाने के लिए, राइट। फोर्स का फिर से कोई डायमेंशन ही नहीं आएगा। या फिर कोई भी क्वांटिटी, समझो क्वांटिटी आई है मास प्लस एक्सेलरेशन, इसको बोलते हैं क्यू। क्यू एक फिजिकल क्वांटिटी है, तो ये क्वांटिटी एग्जिस्ट नहीं करेगी जो मास प्लस एक्सेलरेशन होती है। चलो इसी फैक्ट पे, इसको नोट करो, इसी फैक्ट पे एक सवाल देते हैं। ये सवाल है IIT 1997 का है और PMT में भी आ चुका है, राइट। अच्छा सवाल है, मतलब एक नया ही कंसेप्ट है इस पे, इसलिए बता रहा हूँ, इसलिए दिया हूँ, एक नई चीज सीखने को मिली आपको। क्योंकि मैंने आपको फैक्ट बता दिया है इसलिए अब आपको ये सवाल लल्लू लगेगा। अगर मैंने आपको ये फैक्ट नहीं बताया होता तो सवाल आपको टफ लगता, राइट, अच्छा लगता है बेसिकली। देखो सवाल ये है कि एक रियल गैस इक्वेशन है, राइट। रियल गैस इक्वेशन आप नहीं जानते होंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप फिजिकल केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। एक रियल गैस इक्वेशन है P प्लस A बाई वी स्क्वायर, राइट, इंटू V माइनस बी इज इक्वल टू RT। RT, ओके, RT जो भी है, RT। यहां P है प्रेशर, V है वॉल्यूम, A और B क्या है? कांस्टेंट है। आप मुझे A और B का डायमेंशन बता दो यार। डायमेंशन ऑफ A कॉमा B इज क्वेश्चन मार्क। ये जो सवाल है ये IIT 1997 के पेपर में आया था। तब पेपर आसान नहीं, तब टफ होते थे, पुराने पेपर्स बहुत टफ होते थे, राइट। उस पर सवाल कम आते थे, टाइम ज़्यादा लगता, राइट। बेसिकली मैंने सुना है कि 7 सवाल आते थे और 3 घंटा टाइम लगता था, राइट, 3 घंटा टाइम देते थे। चलो ठीक है, अब तो सवाल भी याद आते हैं, टाइम तो उतना ही है, तो समझ जाइए आप पेपर आसान है कि तब पेपर आसान था, तब पेपर टफ था। चलो ठीक है, मैंने आपको बोला P प्रेशर है, V वॉल्यूम है, मुझे A और B ये क्या है? कांस्टेंट है। आप मुझे डायमेंशन बताओ। अब
जो बच्चे वीडियो को देख रहे हैं राइट, जो बच्चे वीडियो पॉज नहीं किए, उनके मन में एक सवाल है राइट, उनके मन में एक सवाल है कि ये आर क्या है, ये टी क्या है। आर है गैस कांस्टेंट, मैं ये नहीं बताने वाला हूँ क्या होती है इसकी डायमेंशन। क्यों यार, इसको आप इसके बिना भी कर सकते हो राइट, इसके बिना भी कर सकते हो आप आर और टी के। टी टेम्परेचर होता है, बता दिया तुमको मैंने। आर होता है गैस कांस्टेंट। इसको तुम सोचो ही मत क्या है ये, इसको जानने की जरूरत ही नहीं है सवाल करने के लिए यार। अब सोचो, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले कंसेप्ट बताया ना, कंसेप्ट थोड़ी देर पहले, वो काम आ रहा है इसमें कि अगर दो क्वांटिटी को ऐड कर रहे हैं ना, तो दोनों का डायमेंशन सेम होना चाहिए। दो क्वांटिटी को सब्ट्रैक्ट करें, दोनों का डायमेंशन क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। दो क्वांटिटी ऐड कर रहे हैं, दोनों का डायमेंशन क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। दो क्वांटिटी सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, दोनों का डायमेंशन सेम होना चाहिए। अरे यही तो कंसेप्ट लगा है इसमें, और क्या है यार। चलो ठीक, समझ में आ गया मैं क्या कहना चाहता हूँ। वीडियो पॉज करो और ट्राई करो। मजा आ रहा है ना लेक्चर करने में यार, सवाल करने में मजा आ रहा है ना। चलो वीडियो पॉज करो और ट्राई करो, अटेम्प्ट मारो यार, अटेम्प्ट। मुझे उम्मीद है आपने अटेम्प्ट किया होगा, कम से कम 3 बार अटेम्प्ट किया होगा। जिन्होंने नहीं किया, गंदी बात यार, आप अपने आप को धोखा दे रहे हो, आप अपना रैंक नहीं चला रहे हो राइट। आप सिर्फ यहाँ लेक्चर कर रहे हो तो क्या ही फायदा है। तो आप भी मतलब बाकी बच्चों की तरह ही कर रहे हो, जो मूवीज़ देख रहे हैं, जो नेटफ्लिक्स पे सब्सक्रिप्शन ले रखे हैं, जो अमेजोन पे सब्सक्रिप्शन ले रखे हैं, जो टेलीग्राम चला रहे हैं, व्हाट्सएप चला रहे हैं, आप उन्हीं की तरह हो। बस आप में ये फ़र्क है कि आप टाइम वेस्ट कहीं और कर रहे हो। मैं बता रहा हूँ, आप अगर यहाँ लेक्चर आए हैं, आप यहाँ क्वालिटी कंटेंट देख रहे हैं, तो आप क्वालिटी क्वेश्चंस करिए, खुद से अटेम्प्ट करिए यार इसको। इसका सोल्यूशन देख लेंगे तो क्या होगा, इससे मेरा रिवीजन हो रहा है क्या? नहीं ना, मुझे तो आता है चीज़ें यार। मैं थोड़ी सीख रहा हूँ, मैं आपको पढ़ाने के लिए आया हूँ, आपको एक अच्छा कंटेंट डिलीवर करने के लिए हूँ मैं यहाँ। तो ट्राई नहीं किया तो यार तुम्हें आईआईटी की कसम है, तुम्हें नीट की कसम है यार, कसम दे रहा हूँ तुम्हें इनकी। इनके लिए ट्राई करो। तुम्हें अपने क्या ही बोलूँ, तुम्हें जो भी चीज़ फ्री है ना उसकी कसम खाओ। तुम्हें जो तुम्हें तुम्हारे लिए मम्मी पापा होंगे यार, इनकी कसम मत खाना वैसे, क्योंकि अगर आप कसम तुम तोड़ दिए तो मैं नहीं चाहता कुछ हो। चलो ठीक है, वैसे मैं कभी कसम नहीं खाता, पहले खाता था, अब मैं नहीं खाता कसम मेरे पेरेंट्स की। चलो ठीक, ये सब विश्वास है, मैं विश्वास रखता हूँ इन पे, अंधविश्वास पे नहीं, इन पे रखता हूँ। ओके, बैक टू द टॉपिक। ये भी और ये भी सेम है राइट, ये भी वॉल्यूम है, ये भी वॉल्यूम है। चलो ठीक, अगर P प्लस ए बाई वी स्क्वायर राइट, ये प्रेशर है, इसको भी प्रेशर होना पड़ेगा, तो जो आने वाली चीज़ है वो भी प्रेशर होगी। अब प्रेशर क्या होती है, चलो बता देता हूँ। प्रेशर प्रेशर होता है फोर्स बाई एरिया। नहीं पता था, पता है, हिंट मिला, वीडियो पॉज करेंगे, ट्राई करेंगे। ट्राई कर रहे हैं आप, अच्छी बात है। जो जिनका हो गया वो देखें इधर, देखो यार, देखो इसका डायमेंशन और इसका डायमेंशन क्या होना चाहिए था, सेम। प्रेशर का डायमेंशन देखते हैं। प्रेशर होता है फोर्स बाय एरिया। फोर्स का डायमेंशन अभी सीख क्या है, क्या, mL/t-2 मास इंटू एसेलरेशन, मास m, एसेलरेशन L/t-2, एरिया L², तो आ जाएगा mL-1t-2। समझे? तो प्रेशर का डायमेंशन क्या है, इसका डायमेंशन और इसका डायमेंशन क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। प्रेशर का डायमेंशन है mL-1t-2 A/v²। v होता है वॉल्यूम, वॉल्यूम का डायमेंशन L³ यार, तो v² L⁶ मल्टीप्लाई करेंगे, ए का डायमेंशन आ गया mL5t-2। जिन्होंने कर लिया भैया बहुत बहुत कांग्रेट्स, जिन्होंने नहीं किया उनको भी कांग्रेट्स, नई चीजें सीखने को मिली है यहाँ। चलो सेकंड पार्ट, v माइनस बी, वॉल्यूम माइनस, ये वॉल्यूम ही होना चाहिए था, तभी तो सब्ट्रैक्ट होगा यार। इसका डायमेंशन क्या होना चाहिए, सेम। इसका डायमेंशन क्या है, L³, तो v का डायमेंशन क्या होगा, L³। ओके, इसी सवाल को लेके एक नया कंसेप्ट आपको दिया है मैंने, इसी सवाल को लेके मैं करता अपना वीडियो एंड। टिल देन
हैप्पी स्टडिंग, लेक्चर नोट्स को प्रॉपर मेंटेन करें, राइट। रफ वर्क कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और रिवीजन करें, रिवीजन बहुत ज़रूरी है, समझ गए ना। तुम यहाँ क्यों हो भाई, जाओ यार, अभी थर्ड लेक्चर करो इसका, थर्ड लेक्चर करो, हो गया खत्म लेक्चर।